अच्छा, फिर ये है कि जैसे कैसे कि आपके पास ये है e पावर x, सेकंड फॉर्म में हमारे पास आएगी रूट और प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट आपको कुछ अच्छा इसका ये है 1 प्लस x 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस किस्म का दिया गया है। तो ये क्या है 1 1 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन, अगर आपको ये मिला हो जैसे कहा जाए इस किस्म का, तो इसका मकसद ये है कि ये आपको नंबर मिले हों सारे, इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ये है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस किस्म की चीजें आज आपको बतानी है कि फर्ज की आपको सीरीज मिली हुई है तो उसको हम कैसे करें जैसे कहा जाए, ठीक है ना। सो दैट इज द इंटायर आइडिया कि इसको हमने कैसे करना है। मकसद ये कि ये यानी हाउ टू फाइंड, अगर आपको कोई सीक्वेंस दी गई है किसी भी तरीके से, उसको कैसे तोड़ना है, उसको जनरेटिंग फंक्शन अच्छा इन x वेयर x इज अ वेरिएबल उसमें कैसे निकालना है। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है यानी 1 1 ये है x के लिए, तो ये नीचे इसके 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इस तरीके से। सो हाउ टू फाइंड दिस, यानी ये वाला कैसे निकालें, तो ये उल्टा प्रोसेस है। तो आज हम इसी पे चलेंगे और इसके बाद फिर इन्हीं कंसेप्ट को अगले लेक्चर में, अगर आज टाइम नहीं मिलता तो हम चले जाएंगे फिर रिकंसिलेशन पे कि भाई हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ रिकंसिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। जैसे उस दिन भी किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे, मैंने कहा था कि नहीं पहले जनरेटिंग फंक्शन आपको मैं पढ़ाऊँ वरना ऐसे यूज़ कर लूँ। तो ये जो है ना, जैसे कहा जाए कि इन जनरल फर्ज की आपके पास ये है a और प्लस x a1 और a नॉट होगा पहले तो, और ये a1 फिर ये a2 x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब प्लस a4 x4। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे I इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा आपका ai और xi। तो दिस इज ए जनरेटिंग फंक्शन, यानी ये इसके कांस्टेंट हैं ये। तो आपको क्या मिले होंगे, जैसे कहा जाए कि इन जनरल में बताता हूँ ए नॉट अब ये a1 ए नॉट कुछ भी हो सकता है, एक्सक्यूज मी सर, दो मिनट ठहर जाओ, a3 a4 a5 ये मिले हुए हैं आपको। तो इसकी मदद से हम कैसे इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालें। जी हाँ, बात करें। सर ये i इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा? अरे जैसे वो आपकी मर्जी पर है, बता दूं आपको मैं, सर ये वो जो i है नॉट है ना? हाँ नहीं नहीं, ये x यानी i इज इक्वल टू, हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके सर। हाँ सर फिर यानी सर फिर a नॉट स्किप हो जाएगा? नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे कैसे होता है। जैसे हम a3 से भी शुरू कर सकते हैं, a5 से भी शुरू कर सकते हैं, a10 से भी शुरू कर ओके सकते सर। हैं, a0 से भी शुरू कर ओके सकते सर। हैं। ठीक है ना, इसमें कोई मजायका नहीं है जैसे कहा जाए। ओके, तो ये आइडिया है कि आपको अगर ये वाले नंबर मिले हों, जैसे ये वाले थे ऊपर वाले, या ये जनरलाइज मैंने फॉर्म कर दिया कि इसको हम कह के तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब ये है कि आपको ए नॉट a1 a2 अगर मिले हुए हैं तो वो उसको कैसे निकालेंगे। सो दैट्स द आइडिया, यही आइडिया है। जैसे कि हमने इसको फॉलो अप करना है, तो इसको देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द जनरेटिंग फंक्शन फॉर एनी जो आपको सीरीज दी गई है या सीक्वेंस दी गई है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ओके, तो इसको मैं अब छोड़ता हूँ। आइडिया आपको आ गया कि है क्या ये, क्योंकि पहले हमने आपको बताया था कि 1 प्लस x पावर -1 है तो उसको कैसे करना है। वो जो आप कह रहे थे ना पहले कि ये आएगा, जैसे कहा जाए कि वो मेरे ख्याल में ये था, यानी 1 प्लस x -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 आठ के नेगेटिव और तो फिर ये आ जाएगा। इसमें क्या निकल रहा है,
ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसका आ जाएगा 1 -1 1 -1 1 -1 1 तो अगर इस किस्म की सीरीज आपको मिली हो माइनस, तो इसको कैसे निकालें? तो पहले आपको पता है कि ये जाके इसका ये हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है ना? तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, ये जो दिया गया दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ये आइडिया है इसका। ओके, तो लेट्स गो थ्रू द नोट्स। अभी आपको आइडिया आ गया। अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन दो किस्म के होंगे, एक तो वो है जिसके अंदर सिर्फ नंबर यूज होंगे, एक वो होगा जिसके अंदर फैक्टोरियल यूज होगा, जैसे कहा जाए, जैसे वो मैंने अभी बताया था आपको फैक्टोरियल वाला, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक है जनरेटिंग फंक्शन, दूसरा है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। तो दो किस्म के हैं ये। इसको हमने आज देखते हैं, अगला करें या आज हम इसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे करना है, जैसे कहा जाए। तो आइडियाज यही है, जैसे कहा जाए। ओके, अब इन आइडियाज को, इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें यूज होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, so let's go here. पहले मैं इसको देख लूं। ये नजर आ रहा है आपको जनरेटिंग फंक्शन, या नहीं आया अभी तक? नहीं सर। नो सर। अभी? नो सर। Oh my God, what's the problem? सर हो गया, हो गया? हो गया सर। अच्छा ठीक, ओके, ये यही है ना, ये वाला? Yes sir, generating function let arithmetic do the trick for combinations. अच्छा, अब इसमें देखें ना, ये चीजें हैं कि पहले हम यहाँ से चलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन टू, ये पहले भी हमने किया था, वेयर C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और C2 जो है वो किसके अंदर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, C3 लाइज बिटवीन 2 and 5। तो जैसे हमने इसको शुरू किया है ना कि C1 x4, C1 क्या होगा, x4 x5 x6 x7 x8 इज इक्वल टू C1x, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो x स्क्वायर x क्यूब x5 x6 ये आ गया आपके पास, और इसके बाद ये जो x2 से लेकर x5 तक है, ये आ गया। अब इसमें यह है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x12, तो f यानी इसको मल्टीप्लाई करें C1x C2x C3x, यानी ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस टुगेदर, सो तो इसका कोफिशिएंट जो है ना वो ये आ जाएगा, 14 इज द आंसर। सो f ऑफ x इज कॉल्ड, यानी इसको मल्टीप्लाई किया हमने सबको ही आपस में, C1 C2 C3 जैसे कहा जाए, तो इसके बाद ये आपके पास ये आ गया, जैसे कहा जाए। ओके, तो एक तो ये एग्जांपल है मेरे ख्याल में, या ये है कि हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन C1 C2 C3 C4, और जो Ci इज ग्रेटर देन 4 लेकिन I फ्रॉम 1 to 4। ओके, तो ये देखें ना, 1 + x स्क्वायर अप टू 25, देन द आंसर इज द कोफिशिएंट ऑफ x25। तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 1 + x स्क्वायर + x25 पावर 4, और g ऑफ x इज इक्वल टू ये 26 है, ये भी आगे जा रहा है, इसको हमने जनरलाइज कर दिया, तो इसका ये किसके बराबर है, ये वाला, विच इज 1/- x पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर इसकी पावर 4 क्यों ली है ऊपर जो फंक्शन है? ये इसलिए कि यहाँ पर I जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ओके,
सी आई विच इज़ ए पॉजिटिव है पहली बात, तो इसलिए सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये इसकी वैल्यू 4 है जैसे कहा जाए। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया, बल्कि इससे ज़्यादा तो ये एक्चुअली इंटरवल बेस है या जितने कांस्टेंट होंगे उतनी पावर नहीं लेनी? नहीं, ये इंटरनल बेस नहीं है, ये कांस्टेंट है इसके अंदर, ये जो भी कोफिशिएंट है दे आर ऑल कांस्टेंट। ओके, तो जैसे ये अच्छा 4 तक है तो पावर 4 लेनी है। अच्छा, ये एक्चुअली डेफिनेशन है इसकी। लेट ए नॉट a1 a2 a3 an या कुछ भी है बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये सारे पॉजिटिव हों, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, जैसे मैंने पहले उसमें लिखा था, वो जो पहले वाला है, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 j इज इक्वल टू 1 टू या इन्फिनिटी एज एक्स आई। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक फंक्शन फॉर द गिवन सीक्वेंस। ओके, ये है जैसे कहा जाए। ओके, ये यानी ये डेफिनेशन इसकी है, इसको याद रखिए। यानी फिर दूसरा पे इसके साथ ये भी कंडीशन है कि ये जो ए नॉट है, a1 है, a2 है, a3 कुछ भी हैं, ये दे आर ऑल मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इंटीजर, मे बी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ओके, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। जैसे ये है, एक तो मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी, यहाँ देखें कि 1 प्लस एक्स पावर n, इसको अब सॉल्व करेंगे तो n चूज 0, n1x ऐसे ही आएगा ना बाइनोमियल थ्योरम से, n2x स्क्वायर n xn। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर ये n01, ये a0 हो गया, n1x ये a1 हो गया, इस तरीके से ये आ गए, n चूज 3, वो 3 की जगह आ गया nn, ये आ गया। तो मकसद ये है कि ये क्या है, इसका जनरेटिव फंक्शन क्या है। सो 1 प्लस एक्स पावर n इसका जनरेटिव फंक्शन है जैसे कहा जाए। दैट्स द आइडिया। सर ये तो कोफिशिएंट्स है ना, NC0 NC1 NC2 हाँ जी NC1। जी, हाँ, तो नहीं सर वही, ये क्वेश्चन ये इस तरह का आएगा कि हमें कोफिशिएंट्स दिए जाएंगे और हमें जेनेटिक हाँ फंक्शन हाँ निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जनरेटिंग फंक्शन क्या है, यही तो मैंने इससे पहले बताया आपको कि आपको ये कोफिशिएंट दिए जाएंगे, या कोफिशिएंट क्या है, ये सीक्वेंस है, ये जैसे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, वो किसी फॉर्म में हो सकती है। जी सर। तो इसकी मदद से देखो, यहाँ से ये चलना तो आसान है, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें, कुछ भी कर लें। तो एक्चुअली अगर इसका पता ना हो, मैं सिर्फ हमें इसका पता हो, n चूज 0, n चूज 1, n चूज 2, n चूज 3। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जैसे ही लिखे जाते हैं इसके साथ तो ये कांस्टेंट है, इसके बाद ये कोफिशिएंट आ गया, n चूज 1 इसकी x का कोफिशिएंट है, n चूज 2 ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसी के चलता है ये। ओके, ये 0 0 आप बाद में आप लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n चूज n तक चलेगा, बाकी आपके 0 0 है और कुछ नहीं है जैसे कहा जाए। अच्छा, अब जैसे ये है वेरी वेरी नाइस, जैसे कहा जाए कि इसको ये है, जैसे ये है, इसको करें आप 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, हेलो, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया ना 1 माइनस एक्स, जी 1 सर। प्लस, हाँ ये आ गया। अच्छा, सो 1 क्योंकि ये तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड को इससे करेंगे तो ये क्या आ गया, तो 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 1 1 1 0 0, ये n प्लस 1 से ये n प्लस 1 तक, फिर 1 से 0, यानी इसके बाद 0 0 है। तो दैट्स द आइडिया, यानी इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा जैसे कहा जाए, ये वाला। मकसद ये है कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ये वाला, ये किसके लिए है, 1 1 1 1 0 0 0 के लिए है जैसे कहा जाए। ओके ओके, अच्छा, अब अगर ये तो n जो था ना वो पॉजिटिव यानी कि फाइनाइट था, अगर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, n चूज इन्फिनिटी देन x इज लेस देन 1, तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 x5। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी हमने किया था शुरू में, इज द
या इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस एक्स पावर -1, ये आ जाएगा ना। सो इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 1 1 1 1, ये आ गया। ओके अच्छा, फर्स्ट हम इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करें आप तो ये किसके लिए आ जाएगा, तो इसको आप करके देखें तो अब सॉरी ये क्या है, कहाँ चला गया, नहीं ये नहीं है, बहुत आगे आ गया। हाँ ये आ गया, यानी इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये सारा ये आ जाएगा 1, यानी इसका 1, ये 2x, ये 3x स्क्वायर, ये आ गया 4x। कॉन्सिक्वेंटली तो यानी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स पावर 2 इज द जनरेटिव फंक्शन फॉर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या अप टू जहाँ भी चले जाए आप, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2 जैसे कहा जाए। ओके अगर 3 है तो फिर ये यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे जैसे कहा जाए। ओके तो ये अब ये इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड ए जनरेटिंग फंक्शन फॉर, लेकिन इसमें जो मेन चीज जो है ना वो आपको याद जो रखनी पड़ती है वो ये वाली है, ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ai इज कॉल्ड द जनरेटिव फंक्शन, यही है जैसे कहा जाए। ओके दैट्स द आइडिया, ये आपको लेना पड़ता है। और फिर इसके बाद जब हम ये आ गया, इसके बाद हमने फिर चेंज करना होता है कि भाई चेंज कैसे करना है, ये फिर बात की बात है जैसे कहा जाए। ओके अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि अब आगे इसकी जनरेटिव फंक्शन की कैलकुलेशन की टेक्निक कैसे करें हम, हाउ वी कुड डू इट, तो x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द जनरेटिव फंक्शन फॉर, यानी इसको ऊपर ले जाएं, इसको आप मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट दिस वन, आपके पास ये आ जाएगा। देखा ना, ये x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 से स्टार्ट होगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 तो खत्म हो जाएगा वो। इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके बराबर है, ये वाला जो है। ओके इसको आप डिफरेंशिएट करें तो यू विल गेट दिस वन, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरीके से है ये जैसे कहा जाए। ओके तो ये यानी एक तो ये कि ज्यादातर इसमें यानी कुछ भी हो सकता है, 1 माइनस जैसे आपने करना है 1/1 माइनस 2x पावर बस 1/1 माइनस 2x, तो इसका क्या आएगा, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये इससे जो ऊपर वाला स्टेप है डी ओवर डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का क्यूब होल क्यूब, सर ये क्यूब कैसे आया है? आप इसको देखें, x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें, करें जरा इसको। जी सर, इस पे लगाएंगे हम क्वेश्चन रूल लगाने के बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना फर्स्ट वाला जो 1 प्लस एक्स वही आता है। नहीं आप देखो ना, जब ये अब ये तो क्वेश्चन हो गया इंटर का कि x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये u अपॉन v से होगा, ठीक है। ओके इसको करके देखें जरा, आता है नहीं आता है। अब ये तो मैं मेरे ख्याल में मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एमफिल को पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको डिफरेंशिएट दोबारा करके बताऊँ आपको कैसे आ रहा है। हाँ जी कर लिया, या नहीं आया अभी तक?
हेलो सर कर रहे हैं सिर्फ एक मिनट। हाँ 1 प्लस सर एक्स, यही है मेरा। यही आया ना? सर हो गया सर, यही आता है जी सर। हाँ तो यही यही तो आता देखो। है सर। हाँ तो ये तो देखो ना, ये लिखा हुआ डी अपॉन डी एक्स, इसका डी एफ डी इसका तो यही आएगा, और क्या आएगा जैसे करें। अच्छा, या ऐसे करें कि इसको आप ये वो कर लें, क्या नाम है, इसको खोल लें आप, इफ यू जस्ट ओपन दिस वन, तो उसके बाद इसको डिफरेंशियल कर लें, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, तो जीरो ही है। एक्स का 1 आ गया, 2x² का 2 इंटू 2 एक्स आ गया, 3 का 3 इंटू 3 x² आ गया। तो ये 1, ये एक्स का कोफिशिएंट आ गया, ये एक्स क्यू स्क्वायर का आ गया, ये एक्स क्यूब का आ गया। तो देखो ना, ये 1² 2² 3², ये है इसका जनरेटिंग फंक्शन। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस वन। तो इस तरीके से है, ये देखिए, ये सारा ऐसे ही आएगा जैसे कहा जाए। तो इसमें मकसद है कि डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। ओके, अब जैसे ये है, इसको हम देखते हैं। पहले पहले यहाँ या इसमें मुझसे पूछने को, ये काफ़ी इसमें टेक्निक यूज़ हो रही है कि ये जो है, इसका अगर आपने x इंटू 1 - x⁻², इसको ज़रा करें तो क्या जवाब आएगा आपका? इसको कर कर देखा आपने? पहले आप ये बताएं कि 1 - x⁻² का क्या होगा? सर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं? नहीं, मैं डेरिवेटिव पे जा ही रहा, मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूँ कि x डिवाइड बाय 1 - x² को इसको ओपन करें जरा, बायनॉमियल थ्योरम से। x तो अपनी जगह रहेगा, 1 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 1 - तो सीरीज भेज x⁻², दिया। उससे जरा इसको करें मल्टीप्लाई, क्या आएगा? ओके सर, एक मिनट। देखें इसको, सर जो यहाँ पे 1 - x की पावर 2, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बनता है 1 - x की पावर -2। अगर उसे एक्सपेंड करें तो 1 + 2x + 3x² + 4x² बनता है। अगर साथ x को भी मल्टीप्लाई कर दें यस सर, यही आ रहा है, x प्लस तो टू फिर एक्स बनता है x ये देखें ना, + ये 2x² पहले आएगा + आपके पास 3x²। हाँ जी 1 1 प्लस 2x 2x आएगा प्लस 3x² प्लस 3x², ठीक है। एंड सो ऑन, और फिर बाद में x मल्टीप्लाई करवा देंगे सर, जो ऊपर x से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस प्लस 2x² प्लस प्लस 3x। क्यूब। ओके, ये आ गया ना, देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना 1 नहीं आ रहा, यानी x से शुरू हो रहा है ना ये, तो उसकी जगह अगर 1 यहाँ पर नहीं है तो 0 आ जाएगा। x का पावर 1 है x² का, तो इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, जैसे कहा जाए x² का 2 है, x³ का 3 है, तो ये इस तरीके से आ गया। ये 0 इसलिए आ रहा है, नहीं समझे? मेरे ख्याल मुझे उस पर जाना पड़ेगा, ये जो है जी जो सर। टेबल वो जी जो है। सर, जी सर समझ आ गई। मतलब जो अगर वहां पे वो कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट की वो जगह पे समझ हम भी 0 लगा देंगे। नहीं, समझ सिर्फ आपको आ रही है ना, और भी तो लोग बैठे हैं, क्योंकि वो, सॉरी सर। हाँ, आपको आगे बड़ी अच्छी बात है। यानी देखना, बात ये है कि जैसे ये है ना आपके पास, मैं देखता हूँ इसको कैसे मैं, यहाँ इसको करके देख लेते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ पर है, क्या है ये, x डिवाइड बाय 1 - x2, दिस इज इक्वल टू x 1 - x -2, so this is equal to x 1 - plus 2x
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो x आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर आ गया प्लस 3x क्यूब आ गया प्लस 4x आ गया, ये आ गया। तो आपके पास ये यानी कि अब कांस्टेंट तो यानी कि 1 नहीं है इसके अंदर, तो मतलब यहाँ पर लिखे 1 लिखे यहाँ पर और इंटू 0, तो इसका 0 2 सॉरी हाँ 2 3 और 4 और ये आ गया, जैसे कहा ये दिया गया है। तो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो तो x से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ 1 है उसका मकसद है कि कांस्टेंट है, तो वो 0 आ गया जैसे कहा जाए। So that's the idea. यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो अब सारे लोग ये समझ आए कि पहले आपको मिला होता था फंक्शन, जेनेटिक फंक्शन, उसकी मदद से आप निकालते थे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालो x5 का, x20 का, x100 का। अब आपको जो है ना ये मिले हुए हैं, जैसे कहा जाए कोफिशिएंट मिले हुए हैं, ये सीक्वेंस मिली हुई है, उसकी मदद से जेनेटिक फंक्शन कैसे निकालें। सो दैट्स नॉट इजी जॉब, ये इजी नहीं है, बताऊं आपको मैं। ओके, नजर आ रहा है ये जेनेटिक फंक्शन फिर, या गायब हो गया सर आ रहा है नजर, है? सर नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से है, ये जैसे ये है इस तरीके से, यहाँ से आप करके देख लें इसको, यू कैन डू दैट वन। ये आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे कैसे करना है इसको। ओके, तो ये है, जैसे इसको करके देखें, फाइंड द जेनेटिक फंक्शन फॉर 0 to 6 12 20 30 42, ये आ गया। ओके, तो a नॉट इज इक्वल 0, 0 स्क्वायर a1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, a3 इज इक्वल टू 6, 2 स्क्वायर प्लस 2, देखें जन बन रहा है ना कुछ, a3 इज इक्वल टू 12, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, और इधर 4 जेनेटिक फंक्शन ये आ जाएगा आपके पास 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, ये वाला, यानी आपका जेनेटिक फंक्शन ये आ गया ना 0, 2 मीन्स 1 स्क्वायर 1, 6 मीन्स 2 स्क्वायर 2, 12 मीन्स 3 स्क्वायर 3, उसके बाद 20 मीन्स 4 स्क्वायर 4, उसके बाद जो आएगा आपके पास उसको भी आप देख लें क्या आता है, तो जेनेटिक फंक्शन इसका ये आ जाएगा, ये आइडिया है इसका। ओके, हाँ सर कैसे आएगा वो सर? हाँ, यही तो बात है ना, इसको जरा देखें, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 स्क्वायर आ रहा है ना उसके अंदर, उसके अंदर स्क्वायर आ रहा है ना जैसे कहा जाए, तो इसको आप देखें कि कैसे करना है। ये इसको कीजिए आप 1 माइनस एक्स। दूसरी बात ये कि आपको थोड़े बहुत जैसे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का पावर -1, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर 1, इस 1 माइनस एक्स का पावर -2, -3, -4, या ये प्लस है, तो इसको आप ज़हन में रखिएगा। उसके बाद ये देखें ना, ये करके देखें इसको, जस्ट ओके, सो दैट्स द आइडिया। तो इसके ये बाद सब ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिए, a नॉट इज इक्वल टू, यानी ये स्क्वायर हो गया, a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हो गया, तो यानी x, अब यहाँ से जब ये निकलेगा तो x स्क्वायर ही आएगा ना। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो यानी ये x आ गया, यहाँ से निकालेंगे, ये तो x आएगा, बाद में इसका ये बढ़ता जाएगा, तो इस तरीके से है ये। अब ये प्रॉपर वे कोई प्रॉपर वे, फंक्शन प्रॉपर वे यही है कि जो मैंने आपको शुरू में 2 लेक्चर दिए थे ना, शुरू में बायनॉमियल थ्योरम से, तो ये वहीं से चल रहा है ये, लेकिन उस वक्त चूंकि इसकी जरूरत नहीं थी, अब चूंकि इसकी जरूरत आ गई है, ये क्या नाम है, जो कोफिशिएंट है इसका क्या नाम है, एक्सपेंशन के, उसमें फिर आपको ये जाना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाए एक्सटेंशन ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट।
तो इसको जरा देखना पड़ेगा। अब बायनॉमियल थ्योरम, वैसे अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि बायनॉमियल थ्योरम और आपका ये जनरल क्या नाम है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये आप ऑल द वे चलेगा। जैसे ये n चूज r इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो पता है इसका। अब n को अगर आप करेंगे तो ये कहाँ तक जाएंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, अप टू n माइनस r प्लस वन। इसके बाद आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर नीचे बचेगा ये वाला। ये ठीक है, ये वाला ठीक है। जी सर, ये जी सर, ये बिल्कुल ठीक। हाँ, यस सर, क्लियर है। n माइनस आर जो है ना, वो यहाँ ला के रखेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, बाकी बच गया। इफ r is n belongs to r, we have this one as definition of, यानी ये किसकी डेफिनेशन आ गई, इसकी, as the definition of this one, okay। अब अगर ये भी पहले भी मेरे ख्याल में किया हुआ है हम लोगों ने, ये जो कहाँ गया ये वाला, अगर नेगेटिव है तो देखिए माइनस एन कम होता जाएगा ना, तो माइनस एन माइनस वन, माइनस एन माइनस टू, माइनस एन यह आ गया, तो माइनस एन माइनस आर यहाँ आ जाएगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये से अब ये इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, वन टू, नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास। सो यानी आर टाइम आ रहा है ना यहाँ पर, ये एक दो तीन, तो यानी ये आ गया आपके पास, ओके। सो माइनस वन चूज आर, एन प्लस आर माइनस वन चूज आर। ये तो ये फार्मूला आपको जहन में आ चाहिए कि ये क्या है, यानी ये वाला फार्मूला किसके बराबर है, ये वाला माइनस वन पावर आर एन प्लस आर चूज आर, एंड फॉर एनी रियल नंबर एन चूज आर 0 इक्वल टू 1। ये तो बाय डेफिनेशन है ना, इसको छोड़ रहे हैं आप, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मकसद ये कि ये आपको आना चाहिए, यानी ये किसके बराबर आ गया है। अच्छा, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एन चूज आर। सर वैसे इसमें हमने साबित क्या करना है, यानी कि प्रूव क्या करनी है चीज? साबित ये करना है कि आगे इसको यूज करना है, ठीक है, इन चीजों को यूज करना है अब आगे। हालांकि ये पहले आपको पढ़ा दिया था, लेकिन उसको कुछ और लिहाज से था। अब यहाँ कुछ और देखो, ये पॉजिटिव आपको पता है कि कैसे है, नेगेटिव आ जाए तो कैसे चलना है, फिर जैसे कहा जाए ऐसे ही है ना, तो इस तरीके से है ये, जैसे कहा जाए, यानी ये जो है माइनस एन चूज आर इक्वल टू माइनस वन पावर आर, इसमें से आपने अगर नेगेटिव है यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस वन आर एन प्लस आर माइनस वन चूज आर, ये इसका मकसद है। तो यानी ये तो सिंपल, उसने जहाँ n था वहाँ माइनस n करके पूरी टर्म में से माइनस वन कॉमन ले लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन कैसे वो हो रही है, जैसे कहा जाए, ओके। यानी जिसको ये पता नहीं है माइनस एन चूज आर, ये क्योंकि देखो यहाँ सारे टर्म पॉजिटिव में आ गए, वहाँ नेगेटिव था, लेकिन माइनस वन पावर आर बाहर आ गया, तो यू हैव टू नो दिस वन एनीवे। अब जैसे वन प्लस एक्स पावर माइनस एन which is equal to r is equal to 0 to infinity minus 1 power r n plus r choose x r, जैसे कहा जाए, which is just equal to, ये आ गया आपके पास। ये क्या है, ये वही चीज है जो आपने पहले पूछा था ना, कोई वो यही है कि आपके पास ये था, यहाँ एक्स आर था, यहाँ भी तो ये एक्स आर इसके बराबर आ गया। ये वो आपने पूछा था ना कैलकुलेशन टेक्निक, वो अब ये यहाँ बार आ रही है, जैसे कहा जाए आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है, ओके। तो ये चीज है वन प्लस एक्स माइनस एन, विच इज, यानी ये फार्मूला ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आप फंस जाएंगे इसके अंदर, ये बेहतर है क्योंकि ये दो एन भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, माइनस वन है, चूज आर, तो ये एक्स आर आ गया।
ओके, तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अब ये देखें कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन 1 - 2x - 7। या तो बायनॉमियल थ्योरम यूज कर लें, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम यूज करने के बाद आप इसमें चले जाएं x पावर 5, तो एक वो तरीका है। सर ये तो वो TR+1 वाला फॉर्मूला है, ये चैप्टर हाँ, 7 है कॉम्बिनेशन और ये परम्यूटेशन में, वही आ गया। NCR AN - RBR। हाँ, लेकिन वहां पे छोटी क्लासेस में पावर नेगेटिव के साथ नहीं करवाया गया, यहाँ पे नेगेटिव के साथ। नहीं, ये चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी, मैथमेटिकल हाँ इंडक्शन बायनॉमियल थ्योरम वो वाला। जी जी वो है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, यस उसकी सर। 8.3 से पहले आता है। जी जी बिल्कुल। 8.2 में है ये, यस सर। जी जी ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों को पता है, हमें तो पता है। अच्छा, कुछ को पता है, कुछ को क्वेश्चन नंबर 11 है गालबन, 11 या 12 है। नहीं नहीं, किस में चैप्टर ठीक 8 है, हम 8.2 है समझ लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, देखिए मैं जो ये सब कुछ जो करा रहा हूँ आपको आज, ये मैंने चीज़ें यूज़ करनी है रिकंसिलिएशन के लिए। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मिडिल वैल्यू हम निकालते हैं सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बात करें। सर ये जो टी की बता रहे हैं जीआर और सीआर, ये तो सर हम 8.2 के अंदर समथिंग है कोई क्वेश्चन नंबर, उसमें हम मिडिल वैल्यू निकालते होते हैं। नहीं, उसमें मिडिल भाई, वैल्यू तो होती जो है, लेकिन उसमें कोई आपका स्पेसिफिक होता है, नहीं इसे होती है। दोनों चीजें हाँ फाइंड कर सकते हैं। हाँ इससे जी, दोनों चीजें फाइंड होती हैं। मिडिल भी हो कोई सकती आपने है। रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी है, या आपने कोई मिडिल टर्म फाइंड करनी, दोनों चीजें इस फार्मूला से फाइंड होती हैं। जी ऐसा ही है सर। ठीक है ना। देखें, ये अगर जी देखा टर्म जाए कि मकसद ये है कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, आपको चल रहा है पता इस तरीके से। और जेनेटिक फंक्शन, ये सारी कैलकुलेशन टेक्निक हैं जो कि यहाँ आ रही है। सबसे मेल दी सबसे जो बड़ी बात है ना, वो ये वाली है। मैं अभी आपसे बता देता हूँ। वो कहाँ गया फार्मूला वो। हाँ, अ, ये वाला जो है, ये वाला, इसको आपने याद रखना है। -n चूज r =